Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. पुअर मैन, पुअर का मतलब होता है गरीब, और यहाँ पर इसका अर्थ है बेचारा। पुअर मैन बेचारा आदमी, मिस्टर हैमल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ऑनर में एच साइलेंट होता है और इसे पढ़ा जाता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, आदर। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पहनना। ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहने हैं, हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने फाइन मीन्स अच्छे, सबसे सुंदर, संडे क्लोथ, संडे के दिन पहनने वाले कपड़े। संडे के दिन पहनने वाले कपड़े मतलब संडे के दिन आप चर्च में जाते हैं और ड्रेस्ड होके जाते हैं। तो क्योंकि ये लास्ट लेसन है और क्योंकि ये एक अकेजन है, एक अवसर है, इसलिए उन्होंने अपने फाइन क्लोथ्स पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब आई अंडरस्टूड, मैं समझा। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म। तो जब इसका सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं तो स्पेलिंग चेंज हो जाता है, OD, अंडरस्टूड, और इसका थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Now I understood, अब मैं समझा, why, क्यों, the old men of the village, गांव के बूढ़े लोग, were sitting, बैठे हुए थे, there in the back of the room, रूम के पीछे वाले साइड में या बैक बेंचेज पर। It was because they were sorry, का मतलब होता है दुख। बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, क्योंकि वो दुखी थे, टू भी, क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे स्कूल नहीं गए थे, मोर मीन्स ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने भी अपना ज़्यादा वक्त जो है स्कूल में नहीं बिताया था, तो वो भी स्कूल में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़्यादा रुचि उनकी नहीं थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर। इट वॉज देयर वे का मतलब होता है रास्ता, और वे का दूसरा अर्थ होता है तरीका। तो यहाँ उनका तरीका था अब थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आर मास्टर, अपने मास्टर को, टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की जो फेथफुल सर्विस है। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, तो वफादारी पूर्ण उन्होंने जो सर्विस की है, जो सेवा की है, जो डेडिकेशन से, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, तो समर्पण भाव से, फेथफुलनेस से जो उन्होंने सेवा की है, उसको, उसका धन्यवाद देने के लिए गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। एंड अब शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट, टीचर के प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट है उसको शो करने के लिए, फॉर द कंट्री के प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट है, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनकी नहीं है, नहीं रही। नो मोर का मतलब होता है अब नहीं, जो अब नहीं है, तो जो देश अब उनका नहीं रहा उसके प्रति वो जो है अपनी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग अब ऑल दिस, वाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, अब ऑल दिस, इस सब के बारे में, ये जो घटना घटित हो रही थी सब के बारे में जब मैं सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, हियर का मतलब सुनना, और जब इसका सेकंड फॉर्म बनाया जाता है तो इसमें केवल डी लगता है और इसका उच्चारण हो जाता है हर्ड। मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया। तो जब वो सोच रहा था कि स्कूल में क्या घटित हो रहा था, उसी बीच उसे अपना नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है रिपीट करना या वर्णन करना, दोहराना, तो अब ये मेरी बारी थी कि मैं दोहराऊं। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. What would, if, what would का यहाँ पर मतलब है if, यदि। I have not given to be able to say
दैट ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल, ड्रेड का मतलब होता है डर, भय, और ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना। ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के जो रूल हैं, जो नियम हैं, जो क्योंकि वो याद नहीं कर पाया है इसलिए उसके लिए बहुत ड्रेडफुल है। ऑल थ्रू, ऑल थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से, एंड ऑल थ्रू, ऑल थ्रू का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। वेरी लाउड एंड क्लियर, पूरी ऊंची आवाज़ में, क्लियर साफ आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए हुए। तो वो सोच रहा है कि यदि वो इस योग्य नहीं हो पाया कि वो ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं जो उसे बहुत डरावने लगते हैं, उनको वो लाउडली और क्लियरली नहीं बोल पाया, बिना किसी मिस्टेक के साथ नहीं बोला। तो उसका टर्न है कि वो उसको बोले और बिना मिस्टेक के साथ बोले। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं मिक्सअप हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरू के ही शब्दों में, एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। स्टूड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म STAND, स्टैंड, और इसका सेकेंड फॉर्म हो गया स्टूड, थर्ड फॉर्म भी स्टूड। मैं खड़ा रहा देयर, तो वो जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उत्तर देना शुरू किया, वो मिक्सअप हो गया, यानी वो कन्फ्यूजन में आ गया और वो सही उत्तर नहीं दे पाया और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़ कर खड़ा रहा। होल्ड का मतलब पकड़ना। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय बीट कर रहा था। बीट का मतलब होता है मारना, और यहाँ पर बीट का मतलब है धड़कना। जब हार्ट के साथ बीट का यूज किया जाता है तो बीट का मतलब होता है धड़कन, जैसे हम कहते हैं हार्ट बीट, और बीटिंग का मतलब धड़कना। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत करना, और जब इसमें ING लगता है तो ये ही हट जाता है और ये हो जाता है डेयरिंग। तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया टू लुक अप। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई हर्ड, मैंने सुना, एक बार पुनः, हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, वॉन्ट, वॉन्ट जो है विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखा जाता है, WON एंड एपोस्ट्रोफी T, और इसका मतलब होता है विल नॉट। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच या फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, बैड मीन्स बुरा, खराब, इनफ मीन्स पर्याप्त, तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है, या देखो क्या हो गया। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हमने अपने आप से कहा है। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत समय है। वाह जो है एक इंटरजेक्शन है, और जब हमें कोई बुरा फील होता है तो हम कहते हैं वाह। आयल, आयल, आई विल को शॉर्ट में आयल लिखा जाता है, इसका उच्चारण सुन लेंगे, आयल, आयल, आयल। आयल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वीव कम आउट, वीव, वीव, वी हैव का शॉर्ट फॉर्म है और इसको पढ़ा जाता है वीव। वेयर वीव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। आ भी एक इंटरजेक्शन है, और जब हमें दुख होता है तो हम आह इस तरह का शब्द कहते हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, ट्रबल, इसका उच्चारण देखेंगे, ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, एल्सेस के साथ ये सबसे बड़ी परेशानी है, या एल्सेस के लोग जो हैं इस तरह का कार्य करते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, टाल देना, किसी कार्य को आज न करके कल करना, परसों करना, या ऐसा कहना कि कल करेंगे, परसों करेंगे। तो पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तो जो एल्सेस के लोग हैं वो लर्निंग को, टिल मीन्स तक, टुमारो मीन्स कल, कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, कल के लिए टाल देते हैं, कहते हैं कि कल करेंगे इस कार्य। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, फेलो, फेलो का मतलब होता है व्यक्ति, फेलो व्यक्ति, और फेलोज जो एक से ज़्यादा व्यक्ति। आउट देयर जो फेलो वहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग बूढ़े लोग जो पीछे बैठे हुए हैं,
विल हैव द राइट टू से टू यू। राइट, राइट का मतलब होता है सही, और राइट का दूसरा अर्थ होता है अधिकार। सो उनके पास अधिकार है तुमसे कहने का, तुम्हें बताने का। हाउ इज इट, कैसा है, ये कैसा है, ये कैसे हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा। प्रिटेंड का मतलब है जो आप वास्तव में नहीं है वैसा आपको बनना पड़ेगा। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, वो आप वास्तव में फ्रेंचमैन हैं, बट क्योंकि अब आप पर जो है किसी और देश का शासन हो गया, आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो अब आप यू आर नो मोर फ्रेंचमैन। एंड येट, फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। नीदर नॉर, तो नीदर और नॉर का इस्तेमाल जब एक साथ होता है तो इसका मतलब होता है नहीं और न तो। सो यू कैन नीदर स्पीक, न तो आप बोल सकते हैं, नॉर राइट, नहीं लिख सकते हैं, योर ओन लैंग्वेज। ऑन का मतलब होता है अपना। तो अब तुम अपनी लैंग्वेज को न तो बोल ही सकते हो और न ही उसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। वर्स्ट जो है, वर्स, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। वर्स्ट जो है बैड का सुपरलेटिव फॉर्म है, तो बैड मीन्स खराब, वर्स मीन्स उससे खराब, और वर्स्ट का मतलब सबसे खराब। यू आर नॉट द वर्स्ट, तो उन्होंने फ्रेंच से कहा लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर एक बार फिर से आया है, बेचारे लिटिल फ्रेंच। वीप का मतलब हो गया वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीप्रोच आर सेल्व्स विद। रीप्रोच का मतलब होता है डांटना, फटकारना। आर सेल्फ, अपने आप को। डील जब हम कहते हैं ग्रेट डील मीन्स काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो वीव ऑल ए ग्रेट डील टू रीप्रोच आर सेल्फ विद। हमें अपने आप को फटकारना चाहिए, हमें अपने आप को डांटना चाहिए कि हम क्यों सही समय पर लर्निंग नहीं करते हैं। यदि हमने सही समय पर जो है स्टडी को इम्पोर्टेंस दी होती तो शायद आज हम जर्मनी से नहीं हारते, परसा से नहीं हारते।